रामपुर बाघलान कस्बे की बस स्टैंड में स्थित बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल बेखौफ चल रहा है। रसूखदार और दबंग जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों से साड़गांठ कर इस पूरे खेल को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर बाघलान बस स्टैंड में संचालित ढाबा संचालकों के द्वारा अपने रसूख एवं दबंगई के चलते तहसील प्रशासन एवं नगर परिषद प्रशासन से साड़गांठ कर पूरे बस स्टैंड परिसर में अवैध अतिक्रमण कर ढाबा संचालित किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की नज़र इन रसूखदारों के द्वारा अनाधिकृत रूप से किए गए अवैध कब्जे पर अभी तक नहीं पड़ी है। इसी प्रकार से शासकीय महाविद्यालय रामपुर बाघलान की भूमि पर भी अनवरत रूप से अवैध अतिक्रमण किया गया है, लेकिन वहां भी तहसील एवं नगर परिषद प्रशासन का ढुलमुल रवैया जारी है। रामपुर बाघलान क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कई एकड़ सरकारी जमीन रसूखदारों के कब्जे में है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिससे उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। रामपुर बाघलान कृषि उपज मंडी में भी दबंगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करने की बात सामने आई है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रामपुर बाघलान तहसील कार्यालय एवं नगर परिषद कार्यालयों से अतिक्रमण हटाने संबंधित विभाग को वापस लिया गया है, ताकि अवैध अतिक्रमण करने वालों को कड़ी कार्रवाई से बचाया जा सके। तभी तो आप रामपुर बाघलान में कहीं भी अवैध अतिक्रमण कर व्यापार कर सकते हैं और कहीं भी घर बना सकते हैं, क्योंकि तहसील और नगर परिषद के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे किसी को पता नहीं, और यदि गहरी निद्रा से जागते भी हैं तो अवैध अतिक्रमण करने वाले रसूखदारों एवं दबंगों से नोटिस का खेल खेलते हुए कार्रवाई करने का दिखावा करते हैं। तब तक रसूखदारों का भवन और दुकान बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से पूरे रामपुर बाघलान नगर परिषद क्षेत्र में वर्षों से अतिक्रमण का खेल चल रहा है। अनुभागीय स्तर के उच्च अधिकारी और कर्मचारी इन ढाबों पे करते हैं जलपान। रसूखदार एवं दबंगई के पर्याय बन चुके इन ढाबा संचालकों की ताकत व रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनुभागीय स्तर के उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी इन ढाबों में पहुंचकर जलपान ग्रहण करते हैं, तो फिर किसकी मजाल जो इन ढाबा संचालकों पर कार्रवाई कर दे। नगर परिषद क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे वो कॉलेज की ज़मीन पे हो, चाहे वो विद्यालय की ज़मीन पे हो, या फिर चाहे वो सड़क के किनारे हो। प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई अभी तक की गई है, क्या संतोषजनक है? बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। कैसे? देखिए क्या है, नगर परिषद क्षेत्र में जो अतिक्रमणकारियों को हटाने का दायित्व है आपका नगर परिषद का, और नगर परिषद बिल्कुल एकदम नकारा साबित है, और उसके द्वारा किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे ये लगे कि ये अतिक्रमण मुक्त रामपुर देखना चाहते हैं। कहाँ पे कमी समझ में आ रही है कि अधिकारी क्यों काम नहीं करना चाह रहे हैं अतिक्रमण के संबंध में? ऐसा कोई दबाव तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काम न करने की जो संस्कृति है। अब देखिए, जो आज ये देखा जाए कि आज के 5 साल बाद का रामपुर बाघलान कैसा होगा। रास्तों में अभी जिन रास्तों में अभी अतिक्रमण नहीं है, उनपे एक ये हो जाना चाहिए कि इसके आगे कोई किसी का व्यक्ति का मकान सीढ़ी नहीं बनेगी और वो अतिक्रमण मुक्त रहेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिना निर्माण की स्वीकृति पूरे रामपुर बाघलान नगर परिषद क्षेत्र में धड़ाधड़ निर्माण हो रहे हैं। नगर पालिका बिल्कुल एकदम नकारा मूक दर्शक बनी हुई है। यदि आप शिकायत भी करो तो एक नोटिस नहीं जाती, आप समझ लीजिए नगर पालिका की ओर से, कि उनको ये कहते, हम कहते हैं मान लीजिए इतने सक्षम लोग नहीं है, यदि एक नगर पालिका की नोटिस चली जाए तो तत्काल अतिक्रमण रुक जाता है। लेकिन क्या जब इनको कुछ काम ही नहीं करना है तो कहाँ से अतिक्रमण हटेगा? तो ये माना जाए कि जैसे हर विभागों में एक अतिक्रमण विभाग रहता है हटाने के लिए। यहाँ पे भी राजस्व निरीक्षक है। नगर पालिका में राजस्व निरीक्षक है,
उसका आपका मैदानी अमला है जो इनको देखता है कि कहाँ पर कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, बिना निर्माण की स्वीकृति के कौन से निर्माण हो रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम ये है कि सामान्य कुछ और काम छोड़कर और इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इस बात से इनकार किया सकता है कि जैसे राजनेताओं का दबाव तो नहीं है, नहीं किसी का दबाव नहीं है, और वर्तमान में तो कोई परिषद भी नहीं है इसमें है। इसमें क्या परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया है, एसडीएम प्रशासक हैं, और वो प्रशासक तो ऐसे भी क्या है काफी संजीदा है इस मामले में। तो नगर पालिका के सीएमओ, आरआई और उपयंत्री या कि जो भी उनका मैदानी अमला है, यदि इस तरह की कोई वारदात होती है और उनके तक मामला जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन जब किसी को कुछ करना ही नहीं है तो कहाँ से कार्रवाई होगी? किसकी लापरवाही उजागर हो रही है इसमें? पूरी की पूरी प्रथम दृष्टया पूरी की पूरी नगर परिषद की में जो तैनात कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है। वो चाहे अतिक्रमण के मामले में हो, चाहे अन्य कार्यों में हो, कि पूरी की पूरी इनकी लापरवाही है। क्या नाम लिखते हैं आप? विजय नारायण त्रिपाठी। क्या करते हैं? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। निवासी? रामपुर बघलान, वार्ड क्रमांक 13। ठीक है।